अधिपति महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय इस प्रांगण पे पधार चुके हैं। तो एक बार आप सभी तैयार हो जाएं। शुभ संध्या। विकास का दीपक प्रज्वलित हो चुका है। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अजय टामटा जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग जिनके पास है, ऐसे आदरणीय श्री अरुण साहू जी, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, आईआरसी के प्रेसिडेंट श्री कमलेश कुमार पुत्री जी, हमारे डायरेक्टर जनरल श्री ई सारंगी जी, श्री एस.के. निर्मल जी, मंच पर उपस्थित आईआरसी के सभी पदाधिकारीगण और पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि रोड सेक्टर को आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचिए, साइलों में मत सोचिए। जैसे रोड हम बना रहे हैं तो विशेष रूप से रोड के बाजू में 1,000 किलोमीटर पर हमारी माँ बहनें जा सकती है, ऐसे टॉयलेट तक नहीं है। रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं और करीब 2,000 हम सफर के रूप में ऐसे स्टेशन भी बना रहे हैं। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि इसमें विशेष रूप से ये भी सोचना होगा कि रोड पर जो सुखद प्रवास हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ये भी सोचना होगा कि ये किस प्रकार से हो सकता है। देने वाले जोर से पूछा, व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज सो एंड सो। ये सो एंड सो वाली मेंटालिटी इज नॉट यूजफुल। बता क्या मेरे को हर चीज सेक्रेटरी के पास साइन करने के लिए जाती है। मैं ये सेक्रेटरी साहब की बात नहीं कर रहा, हर चीज। तो मैंने उनको कहा कि ये जो पीडी है, हमारे आरओ होते हैं, यही तो आखिर प्रमोशनों के डीजी बनते हैं। तो सब अधिकार डीजी को क्यों है, सब अधिकार सेक्रेटरी को क्यों है? क्योंकि जो कुर्सी पे बैठता है वो ऐसा चिपक के बैठता है कि वो अपना अधिकार किसी को देना नहीं चाहता। और इसमें से आप में बैठे हुए और ऊपर में बैठे हुए ऐसे कोई लोग नहीं है। We need to motivate the people. We need to make the formulation of the team. तो मेरे दोनों सेक्रेटरी बहुत अच्छे थे, एक मिस्टर देशपांडे करके थे और एक तांबे साहब करके थे। तांबे अभी भी है। और मैंने उनको कहा कि आप दो लोग मिलकर 100% मेरिट पर किसको अवार्ड देना वो लिस्ट फाइनल करो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे कारण, राज्य मंत्री के कारण, हमारे मुंगेरवार जी बैठे उस समय चीफ इंजीनियर थे महाराष्ट्र में, और मैंने उनको कहा किसी की सिफारिश नहीं मांगी, नो रिकमेंडेशन, और पूरे मेरिट पर आप फाइनल करो। दोनों ने मेरिट पर फाइनल किया। और उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर थे डॉक्टर अलेक्जेंडर, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इंदिरा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और काफी अध्ययनशील थे। हमने उनको आमंत्रित करने के लिए मैं गया, मेरे दोनों सेक्रेटरी साथ में थे। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर जी ने मुझे प्रश्न पूछा, वो मुझे बहुत प्रेम करते थे, जो नितिन फर्स्ट टू टेल मी कि आपने इनको सिलेक्ट कैसे किया? तो मैंने कहा सर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ओनली माय टू सेक्रेटरी, ओनली दे आर कैपेबल टू एक्सप्लेन इट व्हाट वाज द क्राइटेरिया। और फिर उन्होंने उनसे सवाल जवाब किए और सेक्रेटरी ने कहा कि अभी तक मंत्री जी ने एक भी नाम की सिफारिश नहीं की, हमने मेरिट पर सिलेक्शन किया और मेरिट पर सिलेक्शन करने के बाद ये लिस्ट फाइनल की। वो कार्यक्रम के लिए अवार्ड दिए। रात को मैं जब अपने घर पहुंचा तो एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मेरे घर पर आए और जैसे मुझे उनको अवार्ड मिला था, जैसे अवार्ड मिला तो वो उनके आंखों में आंसू थे, वो रोने लगे। तो मैंने उनको कहा आप क्यों रो रहे हो? बोले मेरी कोई पहुंच नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं, मैं कभी सेक्रेटरी से तक नहीं मिला हूँ और मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। मेरे मन में कभी ये कल्पना भी नहीं रही थी कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, और आपने पुरस्कार दिया, मेरा सिलेक्शन किया,
ये मेरे लिए इतना आनंद का क्षण है जो मैंने जीवन भर इमेजिन नहीं किया था। और मैं जो पुरस्कार मुझे मिला है इसकी इज्जत और सम्मान मैं जिंदगी भर रखूंगा और अच्छा काम करूंगा। मैंने छोटे से छोटे व्यक्ति के लो परेड और मैंने तय किया है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी रगड़ना और जो अधिकारी अच्छे काम नहीं करते उनको भी पूरे ताकत के साथ रगड़ना। ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्वालिटेटिव अप्रोच एंड करप्शन फ्री सिस्टम, ये 4 बातें बहुत जरूरी है। और देश में जो प्रगति और विकास हो रहा है इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है। ड्रोन आ रहे हैं, सैटेलाइट का यूज हो रहा है और धीरे धीरे हम पूरी सिस्टम को डिजिटलाइज करें। आधा 25 करोड़ का लोग मुझे सुनते हैं तो उन्होंने इसलिए वो दी। तो आप एक काम करिए कि आपके IRC की भी छोटी चैनल और ऐप खोलिए और उसमें बहुत सी बातें बताइए। अभी मैं आज भाषण कर रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट जाने तक मुझे अमेरिका से फोन आ जाता है कि आपका भाषण मैंने सुना। टेक्नोलॉजी बदल गई है और आप तो इंजीनियर हो, तो हाउ टू प्रेजेंट एग्जैक्टली टू द पीपल, इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर आप छोटे छोटे इसमें एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल है, जैसे आपने बहुत सी बातें यहाँ हुई और हम लोग आप भी कर रहे हैं, तो ये लोगों तक पहुँचाने का काम भी करिए। एक विद्वान मेरे स्टूडेंट इंजीनियर थे, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। मेरे बहनों ने कहा ये इसका ध्यान बल्दी ही तरफ है, घर वालों का भी मेरे ऊपर विश्वास उठ गया और मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, इसलिए घर में नाराजगी थी तो मैं जनता पार्टी में घुस गया जयप्रकाश नारायण जी के पीछे। और अब मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, MBA किया है मैंने और मैं कोई इंजीनियरिंग का मुझे नॉलेज नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अब मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली, डिलीट्स मिली, उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस में मिली। तो अभी भी मैं डॉक्टर नितिन गडकरी नहीं लगा। तो मुझे एक ने पूछा कि 9 डॉक्टरेट मिली है, डिलीट्स मिले, तुम डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? और मैंने बोला जो आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, मैं नहीं लगाता इसका। गड़बड़ करता था वो देश के अच्छे वकीलों ने कहा, और जो मेरिट में पास हो गए लॉ प्रैक्टिस शुरू की उसके घर में कोई पक्षकार नहीं आता। तो सक्सेस स्टोरी और नॉलेज इसका संबंध है भी और नहीं भी। नॉलेज विथ द प्रेजेंस ऑफ माइंड ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके काम में मैनेजमेंट भी आती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क। मैंने अभी DG साहब को और हमारे नए सेक्रेटरी को कहा कि तुम तो आप सब लोग फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सरकार में फुटबॉल के इतने प्लेयर हैं कि बॉल को इधर डॉच करो उधर डॉच करो, दिन भर बॉल को घुमाओ, जाने मत तो गोल तक। बोला तुम डॉजिंग करते रहते हो, एक काम करो कि राज्य सरकार के अधिकारी बुला लो, आप बैठो, आप एक सब्जेक्ट लो, सबका सुन लो, यूनानिमिटी बनाओ, नहीं तो तुम एज ए चेयरमैन डिसीजन करो, फाइल क्लोज करो और भेजो। तो ऊपर में मेट्रो एक ही जगह पर 4 लेन हो गए। अब चेन्नई में हम लोग 3-3 लेन, पुणे में 3-3 लेन के ब्रिजेस बना रहे हैं। अब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सब डिपार्टमेंट साइलो में सोचते हैं। अब देखो आप ये जैसे ये ब्रिज बना हुआ है, इसकी 4 लेयर है। अब अभी अनेक जगह पर मेट्रो इधर चल रही है और इधर ब्रिज भी बना। सुझाव है कि जनता का पैसा जितना बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करिए। दूसरी बात जो मेरा बहुत प्रिय विषय है, वो रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और अगर आपने ऐसे छोटे छोटे, छत्तीसगढ़ में भी पानी की दिक्कत है और अभी तक जो काम हुआ उससे कम 2 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आई। मेरे घर में 60 एकड़ खेती है, 3 कुएं थे, 1 घंटे में पानी खत्म हो जाता। बाजू के नदी का खोलीकरण रुंदीकरण हमने किया, अब पानी भरपूर आया। 7.5 हॉर्स पावर के पंप, 3 पंप लगाए और अब 10 घंटे 8 घंटे पानी मिलता है और मेरा इरिगेशन 60% हो गया
और मेरा एग्रीकल्चर इनकम 2.5 गुना बढ़ गया। तो मैं आपको यही कहूँगा, 1 रुपया खर्चा नहीं होता। पर आप कैन यू इमेजिन कि एक गांव में अगर 1000, 1500, 2000 पूरे 24 घंटे पानी मिलेगा तो उस गांव का कितना डेवलप होगा, कितनी इकोनॉमी बदलेगी, कितनी। और मैं तो छत्तीसगढ़ में हमारे उप मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में लोहे के बजाय बाम्बू क्रश बैरियर तैयार करिए। इसकी टेस्ट इंदौर के इंस्टीट्यूट में हुई है। सरकार ने सब टेस्ट करने के बाद इसको सर्टिफाई किया है और इससे गांव के किसानों को बाम्बू के लिए निश्चित रूप से एक नया रोजगार मिलेगा। ये जरूर आप करिए। एक और इम्पोर्टेंट है कि स्टील फाइबर का यूज, इसके ऊपर भी और रिसर्च करना चाहिए। मैं आपको कहूँगा कि इससे कॉस्ट कम होगी। वाइट टॉपिंग टेक्निक जो है, ये एग्जिस्टिंग जो रोड है उसके ऊपर 8 इंच और 6 इंच का भी IRC चेयरमैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वो कर रहे हैं। 4 करोड़ रुपए में वो वर्ल्ड रोड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट आज ही बन गए। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और विशेष रूप से आखिर में एक ही बात आपको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज देश में हर साल रोड एक्सीडेंट में 1,50,000 मौतें होती थी। इस बार बढ़कर 1,68,000 मौतें हुई है। और उसमें रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सबकी कमियां काफ़ी दूर हो रही है। पर ये जो डिफेक्टिव DPR बने हैं, इसके कारण बहुत समस्याएं पैदा हुई है। मैं आप सब इंजीनियर्स को आह्वान करता हूँ कि जिसको सरकारी नौकरी छोड़नी है, आप छोड़िए। DPR बनाने की अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रेड की, अच्छे लोगों को लेकर शुरू करिए। हम प्रायोरिटी बेसिस पर आप सबको वो काम देंगे ताकि आपके अनुभव के साथ परफेक्ट DPR अगर बनेंगे तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगी। भारत निर्माण करने की प्रेरणा देगा और आप देश के विश्वकर्मा होने के नाते इस देश को दुनिया के पूरे देशों में हम अव्वल दर्जा पर स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए हम आगे जाएंगे। आपके सहयोग से इसका विश्वास व्यक्त करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। 20,000 करोड़ की जो सौगात आपने दी है, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की लिस्ट आज